जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 8th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। दो पार्ट्स में हम इस चैप्टर को करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम मिनरल्स और सेकंड पार्ट में हम पावर रिसोर्सेज को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिनरल्स होते क्या हैं। अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डिफाइंड केमिकल कॉम्पोजिशन इज अ मिनरल। देखिए, नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसके अंदर देखिएगा तो हमें केमिकल कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है, उसे हम मिनरल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करिएगा तो जैसे गोल्ड हो गया, कोल हो गया, ठीक है, कोयला हो गया। फिर आप देखिएगा तो नेचुरल गैस वगैरह हो गया, लाइमस्टोन्स हो गए, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, मिनरल है। अब मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। देखिए, जो ये मिनरल्स पाए जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हम कोल की बात ले लें तो हो सकता है कि वही मिनरल एक प्लेस पे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता हो, और वहीं अगर हम देखिएगा तो दूसरे प्लेस की बात करें, ठीक है, लोकेशन की बात करें, वहाँ पे उतनी मात्रा में नहीं पाया जाता। तो ये जो मिनरल्स हमें पूरी पृथ्वी पे देखने को मिलता है ना, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखिए, ये जो मिनरल्स बनते हैं ना, इनको बनने में हज़ारों सालों का प्रोसेस लगता है, ठीक है, हज़ारों साल लग जाते हैं, ठीक है। और ये जो बनते हैं ना दोस्तों, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स की कंडीशन जो होती है, ठीक है, जियोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट की जो वहाँ पे कंडीशन है, उसमें देखिएगा तो ये अलग अलग मिनरल्स बनते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो कंडीशन है एनवायरमेंट की, जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट की, ये प्लेस टू प्लेस देखिएगा तो वेरी करती है। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन मिनरल्स को बनने में हज़ारों सालों का समय लग जाता है, ठीक है। और ये जो मिनरल्स बनते हैं ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस देखिएगा तो नहीं देखने को मिलता है। 1000 साल वैसे भी इंसान जी नहीं सकता है, ठीक है, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की तो बात ही नहीं आती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए, और ये जो मिनरल्स होते हैं ना दोस्तों, हम इनको देखिए किस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उस बेसिस पे हम देखिएगा तो जैसे कि कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन सारे बेसिस पे ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको चार बताई, कलर, डेंसिटी, हार्डनेस और केमिकल प्रॉपर्टी, इनके बेसिस पे देखिएगा तो मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स थे आपके, देखिएगा तो मिनरल्स को। अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम समझेंगे कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स के कितने टाइप्स होते हैं ये हम देखते हैं एक बार। मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। देखिए, जो मिनरल्स है ना, इसको वैसे तो देखिएगा तो बहुत सारे टाइप्स हमें देखने को मिलेंगे, हज़ारों टाइप्स हमें मिनरल्स को देखने को मिल जाएंगे, पर हमने देखिएगा आसान करने के लिए सिर्फ 2 तरीके से हमने क्लासीफाई कर रखा है मिनरल्स को, जिसमें पहला है मेटालिक और दूसरा है नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक वो होता है जिसमें मेटल्स की मात्रा पाई जाती है, और नॉन मेटालिक्स में हमें मेटल्स देखने को नहीं मिलेंगे उस मिनरल में। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। यहाँ पे दिखा है ना, मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं उसमें हमें मेटल देखने को मिलता है रॉ फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा तो आप आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और आर सब एग्जांपल्स, यानी मेटेलिक मिनरल्स के अगर आपसे एग्जांपल पूछ लिए जाए तो ये एग्जांपल्स हैं आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज, ठीक है। आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज आर सम एग्जांपल, सॉरी पॉइंट रिपीट हो गया। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैंगनीज एंड क्रोमाइड्स कंटेन आयरन। अब देखिए, फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, फेरस और नॉन फेरस में मैं आपको बता रहा हूँ। फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन का कंटेंट हमें देखने को मिलता है, और वही नॉन फेरस मिनरल्स में हमें आयरन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और, ठीक है, मैंगनीज एंड क्रोमाइड्स, ये जो मिनरल्स होते हैं इसमें देखिएगा तो हमें आयरन का कंटेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और वही नॉन फेरस मिनरल्स हो गए, जैसे कि देखिएगा तो आपका हो गया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या लीड, इसमें देखिएगा तो हमें आयरन का कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स मैंने आपको जैसे बताया कि मेटेलिक में मेटल्स हमें देखने को मिलता है रॉ फॉर्म में, वहीं नॉन मेटेलिक्स में हमें कोई भी मेटल देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर बात करिएगा, लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच मिनरल्स, ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए 3, लाइमस्टोन, माइका और जिप्सम। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल। देखिए, जो मिनरल फ्यूल्स होते हैं ना, जैसे कि नेचुरल गैस होगी, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये भी देखिएगा तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स की कैटेगरी में आता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, ये याद हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मिनरल्स होते हैं दोस्तों, इसको हम एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी देखिएगा तो काफ़ी सारी प्रोसेसेस हैं, उसको हम एक बार जान लेते हैं। सबसे पहली प्रोसेस देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग करके देखिए, माइनिंग एक प्रोसेस होगी जिसके जरिए क्या होता है कि मिनरल्स को अर्थ की सरफेस जो नीचे दबी हुई है उससे बाहर निकालते हैं।
मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल इमेज से समझाता हूँ। ये आप ओपन कास्ट माइनिंग की इमेज देख रहे हैं, देखिए इसमें देख रहे हैं ना आप, गड्ढा कर रखा है, एक गड्ढा। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस के ज्यादा नीचे नहीं, बस यहीं पे मान लीजिए कि पाया जाता है आपका मिनरल्स। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे ना, ऐसे टाइप का एक गड्ढा क्रिएट कर देंगे। उसके बाद ये जितने भी मिनरल्स है ना, इसको देखिएगा तो वो निकाल लेते हैं ये। ठीक है, ये होगी आपकी ओपन कास्ट माइनिंग। नेक्स्ट देखिएगा तो डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेटर डेप्थ, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। अब शाफ्ट माइनिंग भी देखिएगा तो एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम देखिएगा तो एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को। पहले मैंने आपको ओपन कास्ट माइनिंग बताई। ओपन कास्ट आप समझ गए होंगे कि ज्यादा गहराई में नहीं होता है वो मिनरल पाया जाता है। ठीक है, तो अर्थ की जो सरफेस लेयर्स होती हैं, इसको हम रिमूव करते करते एक गड्ढा देखिएगा तो बना देते हैं। उसके बाद हम उस मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब वहीं शाफ्ट माइनिंग क्या होता है कि मान लीजिए ये सरफेस है, अब सरफेस के बहुत ज्यादा डीप में देखिएगा तो मिनरल पाए जाते हैं। अब इतना बड़ा गड्ढा तो हम देखिएगा तो खोदेंगे, तो इसके जरिए क्या होता है ना कि शाफ्ट माइनिंग करते हैं, एक देखिएगा तो टनल टाइप का बना देते हैं। ठीक है, ऐसा क्रिएट कर देते हैं, देख रहे हैं ना आप इस इमेज में, ये देख रहे हैं टनल टाइप का बना देते हैं, टनल सिस्टम होता है। उसके बाद ये लिफ्ट लगा देते हैं, लिफ्ट के थ्रू वर्कर्स जाते हैं, और उसके बाद देखिएगा तो माइंस ये जो यहाँ पे होते हैं मिनरल्स, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, एक मूवी आई थी, आपने ध्यान से देखी होगी तो, ठीक है, सलमान खान की भारत मूवी, उसमें भी आपको वो सीन देखने को मिलेगा। ठीक है, शाफ्ट माइनिंग का, वो नीचे एकदम जाते थे लिफ्ट से, याद है ना। ठीक है, तो ये शाफ्ट माइनिंग होगी। शाफ्ट माइनिंग देखिएगा तो एक बहुत बड़ा कारण भी हो जाता है अर्थक्वेक का। माइनिंग पता ही ना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रीजन है अर्थक्वेक आने का। ठीक है, तो शाफ्ट माइनिंग की इमेज आपको मैंने दिखा दी, ओपन कास्ट माइनिंग दिखा दी। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। अब देखिए क्या होता है ना, ये जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमें देखने को मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा देखिएगा तो नीचे पृथ्वी की जो सरफेस होती है उसके काफ़ी ज़्यादा नीचे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यही जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के देखिए जो रिजर्व्स पाए जाते हैं ना, आपको काफ़ी सारे ओशन देखिएगा तो ओशन बेल्ट्स हो गई। ठीक है, फिर आपके सीज वगैरह में हमें देखने को मिलता है, तो पर वहाँ पे हम खुदाई तो कर नहीं सकते, तो वहाँ पे हम देखिएगा तो कौन सी प्रक्रिया को अपनाते हैं, ड्रिलिंग की प्रक्रिया को अपनाते हैं। अब ड्रिलिंग कैसी होती है दिखती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ड्रिलिंग आप ऐसे देखते हैं, कुछ ऐसा सा लगा देते हैं ये, उसके बाद नीचे से देखिएगा तो ऑयल्स, ठीक है, ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस वगैरह होगी, इनको क्या करते हैं, ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है, उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा कारण हो गया आपका, सॉरी थर्ड टाइप हो गई आपकी एक्सट्रैक्शन की। फोर्थ देखिए क्या है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस और सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या होता है ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इमेज से। ठीक है, देखिए क्वेरिंग वो प्रक्रिया होती है जिसमें देख लीजिए सरफेस यहाँ है, तो हो सकता है ना कि वो मिनरल्स बस यहीं पाया जाता हो, ज़्यादा नीचे नहीं। तो इसमें क्या होता है, हम क्वेरिंग के जरिए क्या होता है उस मिनरल को निकाल सकते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये हो गया क्वेरिंग का एग्जाम्पल। तो इसमें देखिएगा तो इस स्लाइड में मैंने आपको क्या समझाया कि हम वो क्या देखिएगा तो तरीके हैं जिससे हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने माइनिंग समझा, माइनिंग में भी दो तरीके थे, एक था आपका ओपन कास्ट माइनिंग और एक थी आपकी शाफ्ट माइनिंग। दूसरा तरीका हमने देखा ड्रिलिंग और तीसरा देखा हमने क्वेरिंग। तो ये कुछ आपके तरीके थे जिससे हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए आगे। अब हम देखते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। पृथ्वी इतनी बड़ी है, 7 कॉन्टिनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, उन 7 कॉन्टिनेंट्स में आखिर मिनरल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार की है। ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स कहाँ पे देखिएगा तो हाई मात्रा में पाए जाते हैं, वो हम जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 7 कॉन्टिनेंट्स बता देता हूँ। तो ये हमें एशिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पूरा एशिया हमें देखने को मिल गया, ये अफ्रीका हो गया, ये देखिएगा तो यूरोप हमें देखने को मिल रहा है, ये आपका यूरोप हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री पर इस पूरे रीजन को जब आप सोचिएगा कि पपुआ न्यू गियाना हो गया, न्यूजीलैंड वगैरह हो गया, फिर आप देखिएगा सोलोमन आइलैंड्स हो गए, टुवालू ऐसे देश हो गए, नौरू ये भी देश है। तो इस पूरे रीजन को हम ओशियानिया रीजन कहते हैं, ये याद रखिएगा। और लास्ट आपकी 7th कॉन्टिनेंट होगी अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, इस स्लाइड में देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ल्ड मैप है ना बड़े कमाल की चीज़ है। जब आपको देखिए कोई भी आपको मिनरल्स वगैरह बताए जाते हैं कि हाँ इस कॉन्टिनेंट में ये मिनरल ज़्यादा पाया जाता है, इस कंट्री में ये मिनरल ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो आप उससे देखिएगा मार्क कर सकें, उसके लिए आपको सबसे पहली ज़रूरी है ना कि आपके पास वर्ल्ड मैप हो। वर्ल्ड मैप की बेसिक जानकारी हो कि कौन सा कंट्री कौन सी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ठीक है, और कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर लाई करता है, ये आपको पता होना चाहिए।
चाहिए, ठीक है। कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने ओशंस हमें देखने को मिलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड मैप की जो बेसिक नॉलेज है ना ये आपको पता होगी ना, तो आप देखिएगा तो क्या होता है, मैप प्रैक्टिस आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। और वर्ल्ड मैप लेके भी बैठा करिए, टेबल के आगे लगा लिया करिए, ठीक है। मैंने आपको वर्ल्ड मैप की देखिएगा तो एक बेसिक सीरीज भी कराई थी, आप जाके देख सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक प्लेलिस्ट बन रखी है, उसमें वो अपलोडेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए। Minerals occur in different types of rocks. Some are found in igneous rocks, some in metamorphic rocks, while other occur in sedimentary rocks. अब देखिए क्या होता है ना, ये मिनरल्स जो होते हैं ना ये हमें रॉक्स में देखने को मिलते हैं। और रॉक्स में भी देखिएगा तो तीन प्रकार की हैं। इग्नियस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अब इग्नियस रॉक्स क्या होती है ना दोस्तों, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर लें कि ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटने के बाद जो लावा होता है वो बाहर आया, कुछ टाइम के बाद वही लावा जब ठंडा हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन ले लेता है। ये प्राइमरी रॉक भी हम इग्नियस रॉक को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि धीरे धीरे टाइम के साथ रेनफॉल होती है, ठीक है, रेनफॉल प्रेशर के कारण, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ये रेनफॉल प्रेशर के कारण जो ये इग्नियस रॉक होता है ना, ये मेटामॉर्फिक रॉक में देखिएगा तो कन्वर्ट हो जाता है। वही रॉक रहती है, सेम रॉक रहता है, बस इग्नियस से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद टाइम टू टाइम देखिएगा तो क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद यही मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स में देखिएगा तो कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ सेडिमेंट्स बच जाते हैं। सेडिमेंट्स इसके पूरे मतलब जो ऊपर के रॉक होती है ना, चट्टान, वो देखिएगा तो सेडिमेंट्स में टूट जाते हैं, ठीक है, इन्हीं प्रेशर्स के कारण, और फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाए जाते हैं। मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ना ये दोस्तों हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो कनाडा, iron, nickel, chromites and platinum in South Africa are examples of minerals found in igneous and metamorphic rocks. अब जो आपको ये तीन जो लोकेशंस बताई मैंने, जैसे देखिएगा तो आयरन और जो स्वीडन में पाया जाता है, फिर आपका कॉपर और निकल हो गए, ये देखिएगा तो कनाडा में, फिर आयरन, निकल, क्रोमाइट्स, प्लेटिनियम, ये सब क्या है दोस्तों, ये एग्जांपल है उन मिनरल्स के जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कौन से मिनरल पाए जाते हैं, मेटेलिक मिनरल्स, यानी कि जाहिर सी बात है ये सारे जो मिनरल्स हैं, आयरन हो गया, फिर आपका निकल हो गया, ठीक है, क्रोमाइट्स, प्लेटिनियम, ये क्या है, ये है मेटेलिक मिनरल्स। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और मेटेलिक मिनरल्स कहाँ पाए जाएंगे, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। Sedimentary rock formations of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone. अब sedimentary rocks मैंने आपको जैसे कि बताया, सेडिमेंट्री रॉक्स या तो आपको प्लेन एरियाज में देखने को मिलेंगे या जो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री यानी इरोड होते हैं जो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप बात कीजिएगा तो इसमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के देखिएगा तो एग्जांपल क्या है, लाइमस्टोन हो गया, ठीक है। तो लाइमस्टोन याद रखिएगा, एक नॉन मेटेलिक मिनरल का क्या है, एग्जाम्पल है। Limestone deposits of Caucasus region of France, manganese deposits of Georgia and Ukraine, and phosphate beds of Algeria are some examples of non-metallic minerals, ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो, ठीक है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कॉकासस, कॉकासस कहाँ पे है, आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। मैंगनीज डिपॉजिट्स जॉर्जिया एंड यूक्रेन में, ठीक है। और फोस्फेट, ठीक है। तो लाइमस्टोन, मैंगनीज और फोस्फेट ये क्या है, ठीक है, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स किस में पाए जाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें देखने को मिलेंगे। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा, ठीक है। अब आपको जैसे कि पता है कि जो फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल फ्यूल्स हो गए, नेचुरल गैस वगैरह हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में तो देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये हार्ड रॉक्स होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। अब हार्ड चीज़ों में तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। ओशन बेड के नीचे भी, ओशन जो बेड होती है, ओशन के नीचे में भी देखिएगा तो सेडिमेंट्री जो स्ट्रेटा होता है उसके अंदर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल फ्यूल्स को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये क्या है, ये भी आपको सेडिमेंट्री में ही देखने को मिलेंगे। सेडिमेंट्री जो स्ट्रेटा होता है उसमें हमें ये देखने को मिलेगी ये फ्यूल्स, ठीक है। आप उम्मीद है ये चीज समझ गए होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स हमने देखा। अब हम देखिएगा कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एशिया में किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन से मिनरल्स हाई क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं, ये हम देख लेते हैं एक बार। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स, ठीक है। चाइना और भारत देखिएगा तो चीन और भारत में हमें लार्ज आयरन ओर के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इंडिया के देखिए, इंडिया के भी देखिए, इंडिया के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि इंडिया में कौन से मिनरल्स कहाँ कहाँ की किस किस लोकेशंस पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, कौन कौन सी आयरन ओर्स हमें इंडिया में देखने को मिलती है। तो ये मैं देखिएगा एक स्पेसिफिक वीडियो में समझा दूंगा। टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है। तो चाइना और इंडिया में देखिएगा तो हमें आयरन ओर डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। देखिए वर्ल्ड में जितनी भी टिन की उत्पादन होती है ना, प्रोडक्शन होता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता है, ये टिन भी एक मिनरल है। तो उसमें देखिएगा तो जो पूरा हाफ पोर्शन है ना,
हाफ से भी ज़्यादा वो हमें सिर्फ एशिया से देखने को मिलेगा। यानी एशिया अकेला कॉन्टिनेंट है जो देखिएगा तो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन प्रोड्यूस करता है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। अब जो चाइना है, ठीक है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है, ये दुनिया की देखिएगा तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं टिन के मामले में, ठीक है। टिन प्रोड्यूसर्स के मामले में दुनिया के लीडिंग देखिएगा तो कंट्रीज में से हैं चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। देखिए तो चाइना में अब अगर बात करिएगा तो इन मिनरल्स की भी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलती है, जैसे कि लीड हो गया, एंटीमोनी हो गया, टंगस्टन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ मिनरल्स है जो चाइना में हमें देखने को मिलता है हाई मात्रा में। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। एशिया में हमें देखिएगा तो मैंगनीज के, बॉक्साइट के, निकल, जिंक और कॉपर के भी देखिएगा तो डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमने ये एशिया को देखा। अब हम देखते हैं दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट में, यूरोप में क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ की क्या हालात हैं ये हम देखते हैं एक बार। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, ठीक है। यूरोप में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें आयरन ओर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा आयरन ओर हमें देखने को मिलता है, तो आंसर आप लिख पाइएगा यूरोप। द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। अगर आप बात करिएगा कि यूरोप की वो कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे आयरन ओर के जो डिपॉजिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो रशिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में, फिर यूक्रेन हो गया, स्वीडन हो गया और फ्रांस हो गया, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज है जहाँ पे हमें देखिएगा तो आयरन ओर के जो डिपॉजिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। रशिया याद रखिएगा कि एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जो एशिया में भी और यूरोप में भी पड़ता है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि रशिया की जो कैपिटल है वो एशिया में आती है या यूरोप में आती है, आंसर दीजिएगा आप सभी कमेंट सेक्शन में। मिनरल्स डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न रशिया। अब ये जो हमें कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज और ये निकल है, ये जो मिनरल्स हैं ये हमें देखिएगा तो कहाँ देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न यूरोप में देखने को मिलते हैं, ठीक है, और यूरोपियन रशिया में देखने को मिलता है। अब यूरोपियन रशिया के आपको मैं दिखा देता हूँ मैप में, रुकिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। यूरोपियन रशिया हो गया आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो रशिया में इधर रशिया का जो ये वाला हिस्सा आ रहा है इसको हम कहते हैं यूरोपियन रशिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मिनरल डिपॉजिट्स जो कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज, निकल है ये कहाँ में देखने को मिलेगा हमें, ईस्टर्न यूरोप में, और यूरोपियन जो रशिया है यहाँ पे देखिएगा तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, ये याद रखिए। यूरोप को हमने समझा। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में भी देखिएगा कैसे पाए जाते हैं, कौन से मिनरल्स देखने को हमें मिलते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 zones: the Canadian region north of the Great Lakes, the Appalachian region and the mountain ranges of the west, ठीक है। अब ये देखिएगा जो मिनरल डिपॉजिट्स हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं उसको हमने 3 जोन्स में बांट दिया। पहला जोन क्या है, कैनेडियन रीजन, दूसरा जोन क्या है, अपलेशियन रीजन, और तीसरा क्या है, वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। अब वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये कैनेडियन रीजन हो गया आपका ये, ठीक है। एप्लेशियन माउंटेन्स यहाँ पे हो गए, अब वेस्टर्न रीजन आपका यहाँ हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन। इसको देखिए जो कैनेडियन रीजन है इसको कैनेडियन शील्ड रीजन भी कहते हैं। तो आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और जो कॉपर है इसको देखिएगा ये कहाँ माइन किए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, कैनेडियन शील्ड रीजन में हमें ये मिनरल्स देखने को मिलेंगे। कोल इन दी एप्लेशियन रीजन, देखिए कोल जो मिनरल है ये हमें एप्लेशियन रीजन में देखने को मिलेगा। और वेस्टर्न कार्डिलेरस यानी हो गया वेस्टर्न साइड हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न कार्डिलेरस ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ये थोड़ा देखिएगा तो मैक्सिको वाला रीजन भी आ जाता है इसमें, ठीक है, ये याद रखिएगा। वेस्टर्न कार्डिलेरस हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर। वेस्टर्न कार्डिलेरस में हमें देखिएगा तो कॉपर, लीड, जिंक और गोल्ड और सिल्वर की देखिएगा तो डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमने नॉर्थ अमेरिका को समझा। अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका की तरफ कि साउथ अमेरिका में आखिर कौन से मिनरल्स हमें हाई क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ब्राज़ील को हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहते हैं हाई ग्रेड आयरन ओर, मतलब ब्राज़ील में जो आयरन्स पाए जाते हैं, आयरन ओर देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा देखिएगा तो हाई क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। इसलिए ब्राज़ील अपने आप में देखिएगा तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर का पूरी दुनिया में। चिले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर, ठीक है। अब देखिए आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, मैंने आपको जितनी भी कंट्रीज़ के नाम बताए हैं ना, आपको सिंपल सा क्या करना है, जाके दोस्तों इन कंट्रीज़ की कैपिटल देखनी है और इन कंट्रीज़ की लोकेशन देखनी है और उसको मार्क करना है मैप पे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मैप प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा तो चिले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर।
चिले और पेरू देखिएगा तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है कॉपर के, ठीक है, कॉपर मिनरल के। ब्राजील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन, ठीक है, अमंग दी। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि यार 50% से ज़्यादा तो एशिया में प्रोडक्शन होता है टिन का, ठीक है, पर ये ब्राज़ील बोलीविया क्यों आ रहा है? देखिए भाई 50% होता है, बाकी का 50 भी तो कहीं ना कहीं होता होगा, तो उसमें भी देखिएगा तो ब्राज़ील और बोलीविया में देखने को हमें क्या मिलता है? वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिलते हैं ये टिन के, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको टिन देखने को मिल जाएगा। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनियम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में ये जो कुछ मिनरल्स है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनियम, एस्बेस्टोस और डायमंड, ये भी हमें साउथ अमेरिका में देखने को मिलेंगे हाई मात्रा में, ठीक है। मिनरल ऑयल फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिले, पेरू एंड कोलंबिया, ठीक है। अब मिनरल ऑयल होते हैं जैसे कि नेचुरल गैस हो गई, ठीक है, ये भी हमें इन कंट्रीज में देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। देखिए साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल कहाँ ज़्यादा पाई जाती है तो वेनेजुएला करेक्ट आंसर हो गया इसका, ये याद रखिएगा। तो ये कुछ कंट्रीज है जहाँ पे हमें मिनरल ऑयल्स भी देखने को मिलते हैं। ये हमने साउथ अमेरिका के बारे में जाना कि साउथ अमेरिका में क्या चीज़ें पाई जाती, कौन कौन से मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका दुनिया की देखिएगा अर्थ की दूसरी सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो ये हम चलते हैं इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। अब देखिएगा पूरी अफ्रीका को अगर हम बात कर लें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनियम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलेंगे, तो ये बात याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरे प्रोड्यूसेस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। अब देखिएगा सिर्फ अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे और ज़ायरे की, तो इसमें देखिएगा इन तीनों कंट्रीज़ को मिला के हम देखें तो ये दुनिया में सबसे बड़ा हिस्सा देखिएगा तो गोल्ड का उत्पाद करते हैं। लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड देखिएगा तो ये प्रोडक्शन करते हैं इनकी, यहाँ पे हमें इनकी माइंस देखने को भी मिल जाती हैं। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर, अब देखिए अफ्रीका में और भी मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन ओर्स हो गए, क्रोमियम हो गया, यूरेनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, बॉक्साइट हो गया, तो ये भी देखिएगा तो यूरेनियम भी हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ अदर मिनरल्स है जो हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे। ऑयल भी देखने को मिलता है हमें, ऑयल देखिएगा भी एक मिनरल है, तो ये भी देखिएगा तो हमें देखने को मिलता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जैसे कि नाइजीरिया हो गया, लीबिया हो गया, फिर आप बात कर लीजिए अंगोला हो गया, अल्जीरिया हो गया, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं देखिएगा तो जिसमें हमें ऑयल के रिजर्व्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये हमने जाना अफ्रीका के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपनी सिक्स्थ कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा रीजन है इसको हम ओशियानिया कहते हैं, तो रफली मान लीजिए हम ओशियानिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रीजन को भी हम देख लेते हैं, इस कॉन्टिनेंट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितना भी देखिएगा तो प्रोडक्शन होता है बॉक्साइट का, उसका सबसे बड़ा चंक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में देखिएगा तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाता है बॉक्साइट का पूरी दुनिया में। इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। ऑस्ट्रेलिया में हमें देखिएगा तो गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन और निकल जो है इसकी भी अच्छी खासी मात्रा में प्रोडक्शन देखने को मिलती है, ये भी याद रखिएगा। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लीड, जिंक एंड मैंगनीज। यहाँ पे हमें दोस्तों कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज ये कुछ और मिनरल्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चले हम तो कालगुरली एंड कुलगार्डी, जो ये आपके जो दो लोकेशंस हैं, एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। देखिए कालगुरली और कुलगार्डी जो ये एरियाज हैं इसको आपको मार्क करना है ऑस्ट्रेलिया की जो मैप है उस पर, ठीक है, मार्क करिएगा, बताइएगा कहाँ पे है। आपको यहाँ पे बता भी दिया गया कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो आप थोड़ा मार्क कर लीजिएगा। हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, इन दो एरियाज में देखिएगा सबसे बड़े लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया को देख लिया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सेवंथ कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका के बारे में देखते हैं। अंटार्कटिका में देखिएगा तो मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं काफ़ी लोग, ठीक है, कि यहाँ पे भी हमें कई प्रकार के मिनरल्स देखने को मिलेंगे, कोल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, और अंटार्कटिका में, ठीक है, पर इतनी ज़्यादा देखिएगा तो वहाँ पे माइनिंग होती नहीं है, वहाँ पे इतना देखिए अभी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगी तो वहाँ पे भी एक्सट्रैक्शन तेज़ी में शुरू होगा, ठीक है, पर थोड़ा क्लाइमेट को भी देख के। तो फिलहाल अभी ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका में हमें सिर्फ ये जनाब देखने को मिलता है, पेंगुइन्स वगैरह ही देखने को मिलेंगे। आगे चले हम, ठीक है। इंडिया, अब एक से क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपके, इंडिया के रिसर्च स्टेशंस जो हैं अंटार्कटिका में उनके आपको नाम बताने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, एक एनसीईआरटी में भी हमने पढ़ा था। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन दी ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर दी प्रिंस
चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड। जैसे हम वेदर को फोरकास्ट करते हैं ना, यहाँ पे भी देखिएगा तो प्रिडिक्ट किया गया है कि लार्ज देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोल की डिपॉजिट्स हमें ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स के रीजन में, ठीक है, और आयरन देखने को मिलेगा हमें प्रिंस चार्ल्स माउंटेन में, ये हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, अंटार्कटिका में। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज। हमें यहाँ पे आयरन और गोल्ड, सिल्वर और ऑयल की भी मात्रा देखिएगा तो अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल जाती है, कहाँ पे, अंटार्कटिका में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स को देखा, ठीक है। उन कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन सी मिनरल्स पाए जाते हैं ये हमने जाना, ठीक है, और कितनी मात्रा में पाई जाती है और कौन कौन क्या क्या चीज़ें देखिएगा तो किसी हमने देखी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के बारे में भी पढ़ा, ठीक है, कि इस कंट्री में ये जो मिनरल है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पूरी दुनिया में, ठीक है, बड़ी देखिएगा तो मात्रा में है। फिर ऑयल्स कहाँ पाए जाते हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हमने रफली मान लीजिए सुनी है इस वीडियो में, ठीक है, उन सभी कंट्रीज़ को आपको वर्ल्ड मैप पे लोकेट करना है। ये आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस करिएगा, परफेक्ट बनिएगा, और कोई तरीका ही नहीं है परफेक्ट बनने का, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पर एक और याद रखिएगा, परफेक्ट प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इन मिनरल्स के आखिर यूजेस क्या हैं। भाई जनाब देखिए, इतने सारे मिनरल्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो भाई कुछ यूज़ तो होंगे, यूजेस वगैरह तो देखने को मिलेंगे। देखिए बात सिंपल सी अगर मैं आपको करूँ ना दोस्तों, तो मिनरल्स के यूजेस तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, पर मिनरल्स उतने नहीं है, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पर सप्लाई नहीं है यार, ठीक है। अब क्यों नहीं है, एक तो देखिए मिनरल्स जो ये हैं ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और वाटर की बात कर लीजिएगा तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर अगर ख़त्म हो गया, ठीक है, रिन्यू होकर वापस आ जाएगा। पर ये मिनरल्स आपने कोल को जला दिया, कोयले को जला दिया, पेट्रोलियम को फूंक दिया, तो ये इतनी जल्दी थोड़ी कि आज खत्म हो गया 10 दिन बाद फिर आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं, ठीक है। ये एक बार ख़त्म हो गया, ठीक है, तो इसको बनने में नेचुरल प्रोसेस से एक तो बनते हैं हज़ारों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे आखिर कि हम मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल्स वगैरह का यूज़ देखिएगा तो सबसे पहले काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हमें देखने को मिलता है, जाहिर सी बात है, ठीक है, और कहाँ यूज़ करेंगे। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जैम्स आर यूजुअली हार्ड, ठीक है। मिनरल्स को हम देखिएगा तो जैम्स के तरीके से भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो जैम्स के लिए यूज़ करते हैं हम, जैम्स की खाने वाली जैम्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो जैम्स के लिए हम मिनरल्स को यूज़ करते हैं वो यूजुअली देखिएगा तो हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरी स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। अब ये जो जैम्स होते हैं ना, इसको आप देखिएगा तो ज्वेलरी शॉप्स पे आपको देखने को मिल जाते हैं, उसके अलग अलग देखिएगा तो स्टाइल्स बना देते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के आपको देखिएगा तो जैम्स देखने को मिल जाते हैं। लोग ज्वेलरी मतलब गले वाले में पहनते हैं, अंगूठी भी बना लेते हैं इसकी, ठीक है। कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप। अब कॉपर देखिए एक मिनरल है जिसको हम देखिएगा तो कॉइन्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं, पाइप्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी देखिएगा तो एक कमाल का मिनरल हो गया, एक मेटल देखने को मिलता है, ठीक है, मिनरल है, मेटल क्या, ठीक है। अब बताइए कॉपर एक, अब मेटल आ ही गया तो क्वेश्चन तो मतलब बनता ही नहीं है। सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज, ठीक है। आपको पता ही है कि सिलिकॉन जो है क्वार्ट्ज से निकलता है, और सिलिकॉन की देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें यूसेज देखने को मिलती है कंप्यूटर इंडस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि जो सेमी कंडक्टर चिप्स बनती हैं उसमें सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, ये याद है ना आपको। Aluminium obtained from its ore, ठीक है, aluminium obtained from its ore bauxite is used in automobiles and airplanes, bottling industry, buildings and even in kitchen cookware। तो इन मिनरल्स के भी देखिएगा तो जैसे aluminium, bauxite, इनके भी यूजेस देखिए तो काफ़ी मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। घर बार में जो आपके कुकवेयर्स होते हैं, बर्तन वगैरह होते हैं एल्यूमिनियम के, उसमें भी देखिएगा तो इनका यूज़ किया जाता है हाई मात्रा में। तो यह हमने देखा कि आखिर इन मिनरल्स के क्या क्या यूजेस है। अब हमने यूजेस देख लिया यार, कंजर्वेशन भी तो देखना ज़रूरी है जनाब। मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, हम इसको एक बार देख लेते हैं। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मैंने आपको बताया जो ये मिनरल्स होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, ठीक है। एक बार गए सो गए, कोल को आपने एक बार यूज़ किया तो भूल जाओ भाई, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला, हज़ारों साल लगने वाला है। पेट्रोल को आपने मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल भरवाया, वो पेट्रोल वापस नहीं आएगा, ठीक है, अब टाइम लगेगा, ठीक है। इन मिनरल्स को बनने में फॉसल फ्यूल्स वगैरह को जो होते हैं ये नेचुरल गैस, इनको बनने में हज़ारों साल लगते हैं, इसलिए हम इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। हज़ारों साल लग जाते हैं यार इनकी फॉर्मेशन में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, पता नहीं देखिएगा तो कितनी मतलब टाइम लग जाएगा। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट विच द ह्यूमंस कंज्यूम दिस मिनरल। अब देखिए ये जो मिनरल्स जो बनते हैं ना दोस्तों, इनकी फॉर्मेशन में बहुत देखिएगा तो धीरे से टाइम लगता है, बहुत धीरे चलता है यार, हज़ारों साल लग जाते हैं इनकी फॉर्मेशन में। पर जिस रेट से ह्यूमंस इनको कंज्यूम कर रहे हैं उसकी मात्रा, उसका टाइम देखिएगा तो बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, उसकी रेट देखिएगा तो बढ़ती ही जा रही है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है कि ह्यूमंस इन मिनरल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, पर वहीं देखिएगा तो ये जो मिनरल्स बनते हैं इनकी फॉर्मेशन में अच्छा खासा टाइम लग जाता है।
इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। हमें ये चीज़ देख के चलनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं वो हम एक बार देखते हैं। हम देखिए दोस्तों, जो माइनिंग में जो ये वेस्टेज होती है इन मिनरल्स की, इसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। इस मिनरल वेस्टेज को हम कम कर सकते हैं, तो ये रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, ये पॉइंट याद रखिएगा। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्स कैन बी और कंजर्व। अब हम रिसाइकिल कर सकते हैं इन मिनरल्स को। अब मान लीजिए कुछ आपने खरीदा, ठीक है, एक मान लीजिए यार पहले मेटल की वो ज्योमेट्री बॉक्स जो आती थी ना मेटल की, ठीक है, मेटल की जो ज्योमेट्री बॉक्स आती थी उनको हम देखिएगा तो मतलब यूज़ करते थे। उसके बाद टाइम टू टाइम उसमें क्या होता था, कुछ लोग पैसे रखने लग जाते थे, मतलब उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। तो हम मेटल्स को देखिएगा तो रिसाइकिल कर सकते हैं, जिस वजह से क्या हो, इन मिनरल रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकें, ठीक है। तो दो तरीके हमने देखे। अब देखिए यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है मिनरल्स को कंजर्व करने का RRR, ठीक है। यहाँ पे RRR मूवी की बात नहीं हो रही, पर अगर आपको मूवी से याद रखना है फिर भी याद रख लीजिए। तो RRR, यहाँ पे RRR की फुल फॉर्म चेंज हो जाएगी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। हम 3 R's भी इन्हें कहते हैं, पर RRR याद रखिए, ठीक है। मूवी आ रही है, बच्चों को याद भी रहेगी क्योंकि मूवी से सब रिलेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ठीक है। ये कुछ कंजर्वेशन के मेजर्स हैं जिसको हम अपना के मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, RRR याद रखिएगा। तो ये आज हमने फर्स्ट पार्ट में मिनरल्स के बारे में समझा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे तो पावर रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे। वो बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं दोस्तों, होते ये भी मिनरल्स ही हैं, पर इनको हम यूज़ करके एनर्जी क्रिएट करते हैं, और एनर्जी क्रिएट करने के बाद देखिएगा तो ये वेरियस एक्टिविटीज़ में हमें काम आते हैं, ठीक है। तो ये हम जानने वाले पावर रिसोर्सेज में, मज़ेदार टॉपिक होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो यार बेल आइकन को हिट करिए। उससे पहले सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है, तभी बेल आइकन आपको दिखेगा, ठीक है। आजकल कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा करने लग गया हूँ, उल्टी चीज़ें बोलने लग गया हूँ, है ना, ठीक है। पर कोई बात नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। मैंने आपको जैसे कि हमेशा बोला है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।